तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जाती है। ये कहानी है दिल्ली के एक खुशहाल परिवार की, जिनका सर्दियों की छुट्टियों का एक छोटा सा सफर दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक ऐसे अनजाने खौफ में बदल गया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए, इस भयावह कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। ये कहानी एक आम सी फैमिली ट्रिप से शुरू होती है, लेकिन बहुत जल्द एक रहस्यमयी साए के खिलाफ जिंदा रहने की लड़ाई बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाले एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार से। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, छुट्टियां हैं और घर में एक खुशी का माहौल है। एक ऐसा माहौल जो बहुत जल्द एक भयानक मोड़ लेने वाला था। तो ये हैं रवि और अंजलि, दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स। और ये हैं उनके बच्चे, 8 साल की पीहू जो हमेशा कुछ न कुछ जानने को उत्सुक रहती है, और 5 साल का चंचल चिंटू। मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट खुशहाल परिवार जो बस छुट्टियों का इंतजार कर रहा था। तो होता यह है कि बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं, मम्मी विंटर वेकेशन शुरू हो गया है, हमें कहीं घुमाने ले चलो। अब रवि के पास ऑफिस से छुट्टी तो थी नहीं, तो अंजलि एक हल निकालती है कि क्यों ना वो बच्चों को लेकर रेवाड़ी अपने मायके चली जाए। बस 100 किलोमीटर का तो सफर है। और यहीं पर देखिए, कहानी में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी दस्तक देती है। रवि थोड़ा हिचकिचाता है। वो हाईवे को लेकर अपनी फिक्र जाहिर करता है। कहता है, लोग कहते हैं वो हाईवे थोड़ा हॉन्टेड है। पर अंजलि, जो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट ड्राइवर है, वो उसकी बात को हंसकर टाल देती है। कहती है, अरे हम दिन में सफर करेंगे, डरने की कोई बात नहीं। खैर, नाना नानी के घर छुट्टियां बहुत अच्छी बीतती हैं। बच्चे बहुत खुश थे, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन दिल्ली वापसी से ठीक एक रात पहले माहौल में डर का एक नया बीज बो दिया जाता है। बच्चे अपनी नानी से जिद करते हैं, नानी एक भूतिया कहानी सुनाओ ना। और नानी उन्हें कहानी सुनाती है, एक ऐसे लड़के की जो घने कोहरे में अपने पिता को ढूंढ रहा था, और एक पीपल के पेड़ पर उसे एक और बच्चा दिखाई देता है। और जब वो नीचे कूदता है तो उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। अब ये कहानी छोटे चिंटू के मन में घर कर जाती है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि पूरी रात रोता रहता है, डर से बड़बड़ाता है। अनजाने में ही सही, उस कहानी ने आने वाले खौफ के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी। अगले दिन दोपहर में जब मौसम थोड़ा साफ होता है, वो लोग वापसी के लिए निकलते हैं। कार में बच्चे उदास तो थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नानी की कहानी का वो डर उनके साथ साथ उस सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। सफर की शुरुआत तो एक बहुत ही आम सी परेशानी से होती है। टायर पंक्चर हो जाता है। लेकिन टायर बदलने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी आम नहीं था। उन्हें सड़क पर एक टूटी हुई बिना सीट वाली साइकिल दिखाई देती है। अंजलि बड़ी सावधानी से गाड़ी को साइकिल के बगल से निकाल लेती है। वो सोचती है शायद किसी की साइकिल गिर गई होगी, और ये सोचकर वो आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे कोहरा और भी घना होने लगता है, और तभी असली खौफ का पल आता है। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर वही टूटी फूटी साइकिल सड़क के किनारे सीधी खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पीयू की आवाज में डर साफ था जब उसने पूछा, मम्मी ये वही साइकिल नहीं है? अब तक तो परिवार के हर सदस्य के दिल में डर बैठ चुका था। वो खाली हाईवे अब एक भयानक मंच बन चुका था, और कोहरा उस मंच का पर्दा था। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक लंबा साया उभरता है। गंदे कंबल में लिपटा कोई इंसान सड़क के ठीक बीच में खड़ा था। अंजलि जोर से ब्रेक लगाती है, गाड़ी एक झटके से रुकती है, और वो साया गायब हो जाता है। कांपते हुए हाथों से अंजलि गाड़ी फिर से आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी बगल वाली खिड़की पर पड़ती है, और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शीशे पर एक हाथ का निशान था, और यही वो पल था जब डर की सारी हदें पार हो गईं। वो हाथ का निशान बाहर की तरफ से नहीं था, वो कार के अंदर की तरफ से था। मतलब खतरा अब बाहर कोहरे में नहीं, वो उनकी गाड़ी के अंदर आ चुका था। बच्चे पीछे की सीट पर बुरी तरह रो रहे थे। तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। स्टेशन की खड़खड़ाहट के बीच से एक अजीब बिगड़ी हुई आवाज गूंजती है, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। घबराहट में अंजलि का पैर एक्सीलरेटर पर दब जाता है। तभी सामने से एक ट्रक की तेज रोशनी इसकी आंखों को अंधा कर देती है। बचने के लिए वो स्टीयरिंग घुमाती है, और कार सीधे एक पेड़ से जा टकराती है। एक जोरदार धमाका, और फिर खामोशी। लेकिन ये भयानक सफर यहीं खत्म नहीं होता। जब अंजलि की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अस्पताल में पाती है,
और उस कोहरे भरी रात का रहस्य अब और भी गहराने वाला था। पूरा परिवार घायल था, लेकिन जिंदा था। पर जब पुलिस की रिपोर्ट आती है तो उसमें किसी दूसरी गाड़ी या किसी साइकिल का कोई जिक्र नहीं होता। अंजलि को बताया जाता है कि उसने बस अपना कंट्रोल खो दिया और पेड़ से टकरा गई। तो सवाल यही उठता है कि क्या वो सब कुछ सिर्फ अंजलि का वहम था, या फिर एक ऐसी हकीकत जिसे साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं था। हाईवे पर उस साए की याद एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन जाती है जो शायद अंजलि को जिंदगी भर परेशान करती रहेगी। ये कहानी हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि कुछ सफ़र हमें ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां तर्क और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है, और कोहरे में छिपे कुछ राज शायद हमेशा राज ही रहने के लिए होते हैं।